कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी नटखट नेहा और मैं आई हूं आपके लिए कहानियां लेकर। चलिए जल्दी से जान लेते हैं आगे क्या हुआ है। राज की बातों से जिया को अपने लिए प्यार का एहसास होने लगा था। वो जल्दी से तैयार होने के लिए भाग गई थी। आधे घंटे बाद जिया बिल्कुल तैयार थी। उसे तैयार करने के लिए जो लड़की आई थी उसने उसे बहुत जल्दी से तैयार कर दिया था। जिया की स्किन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए उसे ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाल लंबे थे तो हल्के से उसे कर्ल कर दिया गया था। दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। सबसे खूबसूरत था जिया की मांग में भरा हुआ सिंदूर, जो उसे बहुत ही हसीन बना रहा था। हल्की सी ज्वेलरी में वो लहंगे के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। विराज ने ब्लैक कलर का थ्री पीस सूट पहना हुआ था। दोनों मेड फॉर ईच अदर की तरह लग रहे थे। जिया की तरफ देखकर विराज कहता है, चलें, शादी के लिए काफ़ी लेट हो रहा है। जिया बस हाँ कह देती है। विराज उसका हाथ पकड़े सीढ़ियों से नीचे की ओर जाने लगता है। जिया को एहसास ही नहीं था कि वो विराज को देखे जा रही थी। कल तक तो उसे पता ही नहीं था कि उसकी शादी हो जाएगी। शायद सुबह तक उसे पता नहीं था कि इस शादी में वो अपने पति के साथ जाएगी। ये अजीब सी भावना थी। वो विराज के साथ शादी में जा रही थी। एकदम से उसका रिश्ता बदल गया था। अब वो वहाँ पर सिर्फ शुभ की बहन नहीं थी, बल्कि मोनिका की देवरानी भी बन गई थी। पता नहीं था कि क्या कहना है, वो समझ भी नहीं पा रही थी। विराज अपनी कार के पास आकर खुद ही ड्राइव करने का फैसला करता है, ताकि जिया और वो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा लंबा वक्त बिता सकें, क्योंकि दोनों सुबह से ही बिजी थे। जिया काफ़ी एक्साइटेड थी शादी में जाने के लिए, लेकिन जिया को नहीं पता था कि दिल्ली का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और उन्हें शादी में पहुंचने में बहुत ट्रैफिक मिलने वाला था। लेकिन वैसा ही हुआ जैसा कि विराज ने सोचा था। ट्रैफिक में उन्हें बहुत ही लंबा सफ़र लग गया। 20 मिनट का रास्ता उन्हें 1 घंटे से भी ज़्यादा लगा। अभी अभी विराज के पास शुभ का फ़ोन आया था तो उसने जिया को दे दिया, क्योंकि उसे बात करनी थी। शुभ ने उसे काफ़ी डांटा था और कहा था कि शादी के बाद वो अपने भाई को भूल गई है। क्या उसे शादी में आने की कोई जल्दी नहीं है। जिया काफ़ी उदास थी, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से वो लोग लेट हो गए थे। शुभ ने उसे ये भी कहा था कि तब तक बारात नहीं निकलेगी जब तक वो नहीं आएगी। शुभ और जिया की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। विराज उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहता है, वो लोग जल्दी पहुंच जाएंगे और बारात अभी रुक कर जाएगी, उसने बोल दिया है। और वो चिंता ना करे, उसे कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि विराज ने सबको कह दिया है कि वो उसकी वजह से लेट हुई है। जिया बस चुप रह गई। मन ही मन सोच रही थी कि वो क्या करे। कितना कुछ सोच कर आई थी इस शादी के लिए, कि वो कितनी सारी शरारतें करेगी, वो बारात में डांस करेगी। लेकिन यहाँ तो उसकी खुद की शादी हो गई। अब वो तो ना तो डांस कर सकती थी, ना ही कोई शरारत कर सकती थी। अगर ऐसा वैसा कुछ करती तो उसकी सास क्या सोचती, उसका पति क्या सोचता, और उसकी मम्मी हो तो उसके चप्पल से पिटाई ही कर देती कि अब वो बड़ी हो गई है और उसकी शादी हो गई है। 1 घंटे बाद वो लोग शुभ के घर के बाहर थे। बहुत ही खूबसूरती से घर सजाया गया था। बारात निकलने की तैयारी हो रही थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। जल्दी से गाड़ी से विराज निकलता है और दूसरी साइड से आकर जिया की मदद करता है। जैसे ही जिया बाहर निकली, हर कोई पलटकर उसे देखने लगा। वो उस लहंगे में एक किसी डॉल की तरह लग रही थी। हाथों में पहना चूड़ा, गले में पहना मंगलसूत्र उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। हर कोई उन्हें ही देख रहा था। ज़्यादातर लोग तो जल रहे थे कि जिया का रिश्ता इतने बड़े घर में कैसे हो गया। वो लोग सोच रहे थे इसने अमीर लड़के को पटा लिया है। वो लोग जिया के परिवार से मिलते हैं। विराज ने झुककर सबको प्रणाम किया था। आज वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और बहुत ही अलग लग रहा था, सबके साथ घुल मिल रहा था। जिया जल्दी से अंदर भाग गई थी शुभ के कमरे में, जो उसे देखकर ही मुंह फुला लेता है और उसे गुस्से से कहता है, उसकी शादी क्या हो गई, वो तो अपने भाई को भूल गई, वो उससे बात नहीं करेगा, और मुंह दूसरी तरफ कर कर पलट जाता है। जिया मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, अच्छा आई एम सॉरी भाई, मैं लेट हो गई, अब जल्दी से बारात लेकर निकलते हैं, वरना मौसी मुझसे गुस्सा हो जाएगी कि मेरी वजह से बारात लेट हो गई है। शुभ जानता था जिया ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, पर वो थोड़ा सा भाव तो खाएगा ना अपनी बहन से। वो शुभ का हाथ पकड़कर उसे वहीं लगे सोफे पर बिठाती है जहाँ पर सहरा की रस्म होनी थी। सहरे की रस्म के लिए बहनें आगे आती हैं। वैसे तो उन शुभ की काफ़ी कज़न थी, लेकिन मोनिका और जिया ही खड़े होने वाले थे, क्योंकि मोनिका उसकी रियल बहन थी और जिया के साथ उसकी बॉन्डिंग कुछ ज़्यादा ही शानदार थी। जिया और मोनिका खड़े होकर उसे सहरा पहना रहे थे, और पगड़ी की रस्म तो शायद पहले पंडित जी करा चुके थे। लेकिन जो बाकी की कज़न थे वो जिया को देख रहे थे। कुछ उसके लिए खुश हो रहे थे, किसी को उसके लिए जलन महसूस हो रही थी। सबको जलन ही महसूस हो रही थी। वो एक ही दिन में इतने बड़े घर की बहू बन गई थी।
उसके गले में पहना वो डायमंड सेट देखकर कईयों को जलन महसूस हो रही थी। ज़्यादातर रिश्तेदार तो अब केतकी जी से मुंह फुलाकर बैठे थे कि उन्होंने इतने अमीर घर में अपनी बेटी की शादी की कैसे। हर रस्म के बाद बारात निकलने का समय हो गया। शुभ को घोड़ी पर बैठाया गया और ढोल नगाड़ों के साथ बारात आगे चल पड़ी। जिया अपने परिवार के साथ थी। उसे पता ही नहीं था कि उसकी इस हरकत ने विराज को और भी ज़्यादा परेशान कर दिया। असल में विराज को फिर से अपनी ज़िंदगी में एक खालीपन का एहसास होने लगा। वो एहसास जो 8 सालों पहले उसने महसूस किया था, जो उसकी पिछली ज़िंदगी का। उसे फिर से अपनी ज़िंदगी में खालीपन महसूस हो रहा था, जबकि जिया का कोई मोटिव ही नहीं था उसे परेशान करने का। वो तो बस थोड़ा सा समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहती थी और ये चीज़ विराज जानता था, लेकिन वो अपने दिल का क्या करे, अपनी उदासी का क्या करे जो उसके अंदर भरी हुई थी। अब इस जन्म में तो विराज जिया के बिना अपनी ज़िंदगी सोच तक नहीं सकता। जिया उसकी ज़िंदगी है, उसके जीने की वजह। उसे बस अतीत में आने के बाद बहुत कुछ चीज़ें फ्यूचर में जो चेंज होगी उसकी चिंता भी थी। उसे उस इंसान को ढूंढना होगा जो उसके लिए भरोसे के लायक है, जो उसकी पिछली ज़िंदगी में साई की तरह उसके साथ रहते थे, और ये बहुत कम लोग थे। वो जानता था अतीत में आकर उसने जो घटनाएं चेंज की थी फ्यूचर में उसका असर बदलने वाला था। उसे ये भी पता था कि अगर मौका उसे अच्छे के लिए मिला था तो बहुत सारी चीज़ें बुरी भी हो सकती थी। बस उसे संभल कर रहना होगा। उसे अपने प्यार का एहसास जिया को कराना होगा, और ये ज़बरदस्ती नहीं हो सकता था। उन दोनों की मोहब्बत सच्ची होगी तो भगवान उन्हें कभी अलग नहीं करेंगे। वो यही सब सोच रहा था। तो वहीं जिया अपनी माँ के साथ बातें कर रही थी। उसे पता ही नहीं था कि विराज के दिमाग में कौन सी चीज़ें चल रही थी। वो अपनी माँ को ये सब बता रही थी कि लोकल मार्केट में उसने क्या क्या किया, उसने विराज को कैसे परेशान किया, उसने कितनी सारी शॉपिंग की। वहीं जिया के दोनों पेरेंट्स बहुत खुश थे। उसके पिता को लग रहा था कि वो चाहकर भी विराज जैसा अच्छा लड़का ढूंढ नहीं पाते। वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खुश थे कि विराज ने जिया को पसंद किया, उससे मोहब्बत की, क्योंकि ऐसा लड़का जो हमेशा उनकी बेटी के लिए हर कदम आगे रहने को तैयार था वो बहुत कम मिलता। उसे जिया की मोहब्बत चाहिए थी, ना कि उसका पैसा या रुतबा। इसीलिए वो लोग बहुत खुश थे और केतकी जी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। जिया आज बहुत खुलकर मुस्कुरा रही थी। वो बहुत हंस रही थी और सब कुछ बता रही थी। विराज ये सब दूर से देख रहा था कि तभी जिया का छोटा भाई सोहम उसके पास आता है और कहता है, जीजू ये आपके लिए। उसके हाथ में एक चिट पकड़ी हुई थी, उसमें शायद कुछ लिखा था। विराज उसे खोलकर देखता है तो उसमें लिखा था जिया ने। विराज जी बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा सा टाइम मम्मा पापा के साथ बिताना चाहती हूँ। उसमें एक स्माइली नोट था। उसने लिखा था, असल में कल वो लोग चले जाएंगे, फिर पता नहीं कब मिलना होगा। आप बुरा नहीं मानिएगा, क्या मैं ये कर सकती हूँ, थोड़ा सा टाइम मम्मा पापा के साथ बिता सकती हूँ। विराज ने स्माइल के साथ जिया की तरफ देखा और अपनी आंखों से ही उसे इशारा कर दिया। हाँ, वो अपने माँ बाप के साथ रह सकती है। विराज को अब दिल को शांति सी थी। जिया उसे भूली नहीं थी। उसे एहसास था कि विराज अकेला है। ये बहुत खुशी की बात थी कि वो अपने पेरेंट्स के साथ उसे भी प्रायोरिटी दे रही थी। उसकी हाँ या ना से उससे फ़र्क पड़ता था। ऐसा ही तो रिश्ता होता है ना मोहब्बत का, जब हम दूसरे की परवाह खुद से ज़्यादा करने लगते हैं। और शायद जिया की इस हरकत ने विराज को एहसास कराया था कि वो उसकी परवाह करती थी। जैसे ही बारात होटल पहुंची, वहां पर बहुत सारे मेहमान बारात का स्वागत करने के लिए पहले ही खड़े थे। कुछ रस्में थी जो होनी बाकी थी। वहीं ऊपर होटल के एक कमरे में खूबसूरत सी लड़की सजकर बैठी थी दुल्हन के जोड़े में। ये नवी थी, शुभ की बेस्ट फ्रेंड, जो इसकी शादी दोनों आज एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले थे। नवी को उसकी बेस्ट फ्रेंड छेड़ रही थी और कह रही थी, तू सच में शादी करने वाली है उसके साथ जिसके साथ तू मारा पीटा करती थी। नवी बस मुस्कुराकर रह गई। उसके वो सुनहरी बाल जो उसके बालों कमर तक आ रहे थे वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। नवी शुभ को चुन रही थी क्योंकि वो उसकी दोस्त थी। नवी अपने शर्तों पर जीने वाली लड़की थी, पढ़ी लिखी, बिजनेस संभालने वाली लड़की, बहुत ही मॉडर्न ख्यालों की। नवी आईने में खुद को देखकर शर्मा रही थी, मुस्कुरा रही थी। कल तक वो और शुभ कितनी मस्तियाँ करते थे, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करते थे। वो लोग नेबर थे। फिर कुछ साल बाद उनके परिवार ने घर कहीं और ले लिया, लेकिन उनका रिश्ता कभी टूटा ही नहीं। उनकी दोस्ती हमेशा गहरी ही रही। नवी ने सोचा नहीं था कि बड़ी होकर वो शुभ से शादी का फैसला लेगी। उसे थोड़ी सी नर्वसनेस महसूस हो रही थी क्योंकि उनमें प्यार जैसा रिश्ता नहीं था। दोस्ती थी बहुत गहरी, एक दूसरे की हर भावना वो जानते थे। नवी को यह भी पता था कि शुभ को कौन सी बुरी आदत है, पर वो हमेशा उसका साथ देती। दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था। नवी जानती थी धीरे धीरे प्यार हो ही जाएगा। आज नहीं तो कल शुभ भी उसके लिए वही भावनाएं रखेगा जो एक पति अपनी पत्नी के लिए रखता है।
जाह्नवी को लेने उसकी सिस्टर आई थी। जयमाला का समय होने वाला था, तो वहीं दूसरी तरफ शुभ स्टेज पर बैठा हुआ था, बहुत ही नर्वस था। उसके दोस्त और कार्तिक उसे छेड़ने के कोई भी मौके को छोड़ नहीं रहे थे। वो सोच रहा था कि सब लोग उसकी वाट लगाने में लगे हुए हैं। उसकी बीवी उसकी बेस्ट फ्रेंड है, इसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छा है ना। उसे नहीं पता था इसमें बुराई ही बुराई होगी। वो दोनों कितनी लड़ाइयाँ करते आए हैं, पता नहीं आगे कैसे रिश्ते को पति पत्नी के तौर पर निभा पाएंगे। कार्तिक उसे छेड़ते हुए कहता है, मुझे बहुत मज़े आ रहे हैं, क्योंकि जब मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से शादी की थी ना, तो तूने भी ऐसे ही मेरे मज़े लिए थे। वहीं विराज और जिया अपने परिवार के पास खड़े थे। वो बिल्कुल स्टेज के पास थे। शुभ ने जब विराज की तरफ देखा तो वो उसे छेड़ते हुए आंख मार रहा था। शुभ ने अपने मन में सोचा, उसकी दोनों बहनों को ऐसे लड़के क्यों पसंद आए जिनके पास ज़ुबान बहुत ज़्यादा थी और दिमाग भी। उसने सोचा उसे तंग करने के लिए ये दोनों ही काफ़ी हैं, उसे और किसी की क्या ही ज़रूरत। इतना डर तो उसे नवी से नहीं लगेगा जितना उसे विराज और कार्तिक से लगता था। इनके सामने कोई बात करने का क्या ही फ़ायदा, दोनों जाकर उसकी बहन को बता दिया करते थे। कार्तिक तो मोनिका से उसे पिटवाने के कितने सारे प्लान भी कर चुका था। शुभ ने बस मुंह बनाया और चुप रह गया। ये अंदर ही अंदर वो जानता था, ये दोनों दिल के बहुत अच्छे थे। कार्तिक दिल का इतना साफ था, उसे पैसे का लालच नहीं था, वरना उसे अपना बिजनेस छोड़कर अपने छोटे से फैशन हाउस को शुरू करने के लिए खुद मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसने एक भी पैसा अपनी माँ से नहीं लिया। उसने अपनी प्राउडली हर चीज़ खुद बनाई, और आज जिस मुकाम पर वो खड़ा था वो उसकी मेहनत का नतीजा था। तो वहीं दूसरी तरफ विराज में ज़रा घमंड नहीं था। इतना अमीर होने के बाद भी वो जिया के कदमों में बैठा। उसने हर किसी के सामने जाकर हाथ जोड़े, सिर्फ उसकी मोहब्बत में। वो जानता था कि जिया की किस्मत में विराज ही होगा। ऐसा लड़का कहाँ मिलता है जो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए सबके सामने झुकने को तैयार हो, घुटने टेकने को तैयार हो और दुनिया के सामने जंग का ऐलान करने को तैयार हो। इसीलिए शुभ को अब विराज से कोई भी शिकायत नहीं थी। और जिया को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो विराज के पास जाकर उसे बताती है कि उसे भूख लगी है। होटल में खाने का अरेंजमेंट बहुत ही शानदार था। विराज जिया का हाथ पकड़े उसे स्टॉल के पास ले जाता है। अब तक उसे इतना तो पता चल गया था कि उसकी बीवी को चटपटा खाना बहुत पसंद है और वो उसकी फेवरेट चीज़ें हैं, जैसे कि टिक्की हो गई, गोलगप्पे हो गए, ये पानी पूरी हो गई, दही भल्ला हो गया। उसे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, वो बहुत ही शौक़ से ये सब खाती है। और अब जिया को रोकने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि विराज उसे कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक करेगा ही नहीं। उसके लिए तो उसकी खुशी बहुत मायने जो रखती थी। स्टॉल के पास आकर जिया ने अपनी नज़रें दौड़ाई। सबसे पहले उसकी नज़र टिक्की के स्टॉल पर जाकर रुकी। अनजाने में ही सही उसने विराज का हाथ पकड़ लिया और उसे उस ओर ले गई। ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। ऐसा लगता था जैसे उसे कुछ खाने को देते ही नहीं है, ये फ्री का खाना उसे अलग सी खुशी देता है। विराज तो बस मुस्कुराकर देख रहा था कि उसकी बीवी क्या हरकतें कर रही थी। वो टिक्की के लिए इतनी एक्साइटेड थी जैसे खजाना मिल गया हो। इस लड़की को पैसों का लालच नहीं था, बल्कि ये आलतू फालतू चीज़ें खाने का बहुत शौक़ था, जो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, उसकी सेहत के लिए भी नहीं। खुशी का ठिकाना इसलिए भी नहीं था कि अब उसे कोई ये कहकर रोक टोक नहीं कर सकता था कि वो मोटी हो जाएगी, उसकी शादी नहीं होगी। अरे उसकी शादी तो पहले ही हो चुकी है और उसका पति उसके बिल्कुल पास खड़ा है। अब तो वो मज़े से जितना चाहे उतना खा सकती है। टिक्की के स्टॉल पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ये चीज़ विराज को अच्छी नहीं लगती। वो चुप रहता है, लेकिन अपनी बीवी के लिए पॉसेसिव ज़रूर था। उसकी कमर में हाथ डाले उसे बिल्कुल पास कर लेता है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता उसके अलावा जिया को कोई भी ज़रा सा टच करे, चाहे फिर वो कोई औरत ही क्यों ना हो। यार प्यार में कितने पॉसेसिव हो जाया करते हैं ना ये लोग। पहले तो जिया को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन उसे थोड़ी सी शर्म आ गई, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे मेहमान थे। वो विराज को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसका चेहरा हल्का से गुलाबी भी हो गया था। क्या था ये, विराज उसकी कमर में हाथ डाले अपने पास कर रहा था, वो भी इतने मेहमानों के बीच। आगे क्या होगा जानते रहेंगे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले भाग में।